यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासत कब किस ओर मुड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। अब कैराना सीट को ही देख लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के दौरान गृह मंत्री ने पलायन का मुद्दा उछाला। कैराना सूबे की हॉट सीट बन गई, लिहाजा सबकी निगाहें इसी विधानसभा क्षेत्र पर ही टिक गई है। वही अब इस हॉट सीट पर भाई बहन में से कौन चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी पेश करेगा, ये भी तय हो गया है। बीते दिनों रिटर्निंग अधिकारी की ओर से विधायक नाहिद हसन का नामांकन वैध पाते हुए उन्हें चुनाव के लिए हरी झंडी दिखा दी गई। साथ ही एसपी ने भी नाहिद हसन का नाम बतौर प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बता दें, गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 जनवरी को विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से पहले ही 14 जनवरी को अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट के आदेश पर नाहिद हसन को जिला जेल मुजफ्फरनगर में ही ओथ कराई गई। इस दौरान प्रचार की कमान नाहिद हसन की छोटी बहन इकरा ने संभाली। इकरा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कैराना से नामांकन भी कर दिया था, लेकिन नामांकन को इकरा ने प्रिकॉशनल बताते हुए नाहिद को ही मुख्य उम्मीदवार बताया था। वही खबरें तो ये भी थी कि नाहिद की गिरफ्तारी के बाद एसपी नाहिद के विकल्प को तलाशने में जुटा हुआ था, लेकिन पार्टी ने नाहिद को चुनावी मैदान में उतारकर इन सभी अटकलों को शांत कर दिया है। दूसरी ओर नाहिद की बहन इकरा के 2 पर्चे निरस्त कर दिए गए थे। दोनों पर्चों में इकरा ने अपने आप को एसपी का कैंडिडेट बताते हुए नामांकन किया था, जबकि निर्दलीय के तौर पर इकरा का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा 2016 में कैराना में पलायन का मुद्दा उठा था। उस समय मौजूदा बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने कैराना में पलायन के मुद्दे को जोर शोर से हवा दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव भी पलायन के मुद्दे पर लड़ा गया था। कैराना विधानसभा चुनाव में हुकुम सिंह की बेटी मृदांका सिंह बीजेपी उम्मीदवार थी। बावजूद इसके पलायन के मुद्दे को लोगों ने दरकिनार कर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे नाहिद हसन को जितवा दिया था।